हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट स्टैक ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग मिनी एक्सेल प्रोजेक्ट जिसका नाम है स्टूडेंट रिकॉर्ड सर्च सिस्टम। इस प्रोजेक्ट में हम सीखेंगे कि सिर्फ रोल नंबर सेलेक्ट करते ही स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फेच कैसे हो जाती है, जैसे कि नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर। इस प्रोजेक्ट को बनाते वक्त हम वीलुकअप फंक्शन का प्रैक्टिकल यूज समझेंगे और साथ ही डेटा वैलिडेशन ड्रॉप डाउन लिस्ट का भी यूज करेंगे, जिससे प्रोजेक्ट और भी यूजर फ्रेंडली बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट बिगनर्स के लिए भी बहुत यूजफुल है और अगर आप एक्सेल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अपनी एक्सेल स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो बिना किसी डिले के चलिए स्टार्ट करते हैं और स्टेप बाय स्टेप इस स्टूडेंट रिकॉर्ड सर्च सिस्टम को स्क्रैच से क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ जाएंगे और यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके अपना एक्सेल वर्कशीट क्रिएट करता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में जाना है और न्यू में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट। इसको मैं क्लिक करके अपना वर्कशीट जो है क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं इसको रीनेम कर देता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड सर्च सिस्टम। अब मैं इसे अपने माउस से डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जो यानी कि फर्स्ट सीट रहेगा इसको मैं यहाँ से रीनेम कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ डैशबोर्ड और एक और सीट क्रिएट करता हूँ प्लस साइन क्लिक करके और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ स्टूडेंट डेटा। जो फर्स्ट सीट हमारा होगा वो डैशबोर्ड होगा और सेकेंड सीट पे हमारे स्टूडेंट का डेटा रहेगा। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट का डेटा आपको यहाँ से अगर एक एक मैं लिखने लग जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसके लिए मैंने पहले से ही स्टूडेंट डेटा यहाँ पे बना के रखा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी करके यहाँ से कॉपी करता हूँ और अपने सीट पे यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं इसको यहाँ से सारे डेटा को सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं टेबल में कन्वर्ट कर देता हूं कंट्रोल टी करके। और यहाँ पे आपको दिख जाएगा छोटा सा विंडो खुल जाएगा जहाँ पे लिखा है क्रिएट टेबल और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा माय टेबल हैज हेडर्स। चूँकि हमारी जो डेटा है इसमें हेडर्स पहले से है तो इसको मैं टिक रहने दूंगा और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब मैं इस टेबल को यहाँ से सिलेक्ट करके आपको नीचे ऊपर दीजिएगा टेबल डिजाइन, इसमें मैं जाके इसका डिजाइन चेंज कर लेता हूँ। आपको जो भी पसंद हो वो आप यहाँ से डिज़ाइन अपने आप चूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसके विड्थ को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, अब हमें चाहिए क्या कि जो जैसे यहाँ पे हमें एक ऐसा डैशबोर्ड बनाना है कि जैसे रोल नंबर हम डालें तो उसके रिगार्डिंग उसका नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ऐसे आपके बहुत सारे और भी कॉलम हो सकते हैं, जैसे कि एड्रेस हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है। तो उस डेटा को हमें सिर्फ रोल नंबर डालने से ही हमें उसे फेच करना है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो इस टेबल का जो हेडिंग है इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ कंट्रोल सी करके और अपने डैशबोर्ड वाली सीट पे यहाँ पे आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट एज वैल्यूज। ये देखिए, अब मैं इस सीट को यहाँ से कॉर्नर में जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देता हूँ और यहाँ से जो फॉन्ट फैमिली है इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ सीगो UI। ये देखिए, और इसको जो कॉलम का विड्थ है उसको हमें एडजस्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग जिसमें डेटा है उसको हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ऊपर जाके आप जैसे ही दो कॉलम के बीच में अपना माउस को लेकर जाएंगे तो ये आपको कॉलम के विड्थ को एडजस्ट करने के लिए ये माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेता हूँ और मैं इसको थोड़ा सा और अपने हिसाब से मैन्युअली कर लेता हूँ। ये देखिए, अब मैं जो हेडिंग है यानी कि रोल नंबर नेम, इसको मैं इस रो को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ और इसके जो नीचे के दो रोज को मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इसको जो टेक्स्ट अलाइन है इसको सेंटर कर दूँगा और इसको वर्टिकली अलाइन भी सेंटर कर दूँगा और इसके हाइट को भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ। ये देखिए, मैं इस डेटा को पूरा सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं बॉर्डर्स अप्लाई कर देता हूँ, ऑल बॉर्डर्स। ये देखिए, अब ये जो ग्रिड लाइन्स है ये हमें नहीं चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि अपने रिबन पे
जो आपको यहाँ पे व्यू टैब दिखेगा, इस यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे ग्रिड लाइंस, ये जो देखिए यहाँ पे ये चेक बॉक्स है, इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, तो ये आपकी ग्रिड लाइंस यहाँ से चला जाएगा। अब हमें करना क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे स्टूडेंट डेटा में रोल नंबर है 101 से लेके 130 तक। आपके बहुत सारे डेटा हो सकते हैं, आपके लाखों हो सकते हैं, लेकिन हमें करना क्या है कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि 101 हमने यहाँ पे टाइप किया, तो जैसे ही हम टाइप करें तो यहाँ पे नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल, यानी कि 101 जिस भी स्टूडेंट का रोल नंबर है उसके रिगार्डिंग सारे डेटा यहाँ पे अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जैसे यहाँ पे हम लोग तो टाइप करने के 101, 102 ऐसे रोल नंबर, लेकिन हमें क्या चाहिए, हम यहाँ पे डेटा वैलिडेशन अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि जहाँ पे हमें जिस सेल में डेटा वैलिडेशन अप्लाई करना है, सबसे पहले मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो रोल नंबर में हमें डेटा वैलिडेशन चाहिए, इसको हमने सेलेक्ट किया। अब हम जाएंगे अपने रिबन में डेटा टैब पे, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको दिख जाएगा डेटा वैलिडेशन, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट ऑप्शन दिखेगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे जाने के बाद आपको एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाएगा। तो इसमें आपको 3 टैब दिखेगा, सेटिंग्स, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट। तो सबसे पहले हम लोग सेटिंग में जाएंगे, जो फर्स्ट ऑप्शन है, और इसमें जाने के बाद आपको जो अलाउ है, यहाँ से हम लोग इस बॉक्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग लिस्ट सेलेक्ट कर लेंगे। लिस्ट में जाने के बाद फिर सोर्स में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो हमारा सोर्स है यानी कि स्टूडेंट डेटा में जाएंगे और ये जो रोल नंबर है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके, और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो इस सेल में हमारा डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, यानी कि उस रेंज में जितने भी रोल नंबर थे वो सारा यहाँ पे आ चुका है। यहाँ से हम लोग किसी को भी यहाँ से रोल नंबर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हमें चाहिए कि जिस रोल नंबर को हमने सेलेक्ट किया उसके रिगार्डिंग नेम, ये सारे डेटा हमें आने चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे वी लुकअप का यूज़ करता हूँ। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल साइन लगाता हूँ और अपने कीबोर्ड से भी लुकअप टाइप करता हूँ। तो ये देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको आ गया वी लुकअप। अब ये यहाँ पे आने के बाद हम लोग अपने कीबोर्ड से टैब बटन क्लिक करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट आपको पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि किस वैल्यू को आपको चेक करना है। तो ये जो रोल नंबर जिसमें है उसके नीचे वाले सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कामा लगाएंगे। टेबल एरे, यानी कि कहाँ से हमें उस डेटा को चेक करना है, तो हम लोग अपने स्टूडेंट डेटा में आ जाएंगे और इस टेबल का रेफरेंस हम लोग दे देंगे। कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए हमने इस टेबल को हमने सेलेक्ट कर लिया। फिर अपने कीबोर्ड से कामा क्लिक करता हूँ। अब हमें यानी कि हमें नेम चाहिए, तो नेम देखिए, यानी कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो हमें यहाँ पे सेकंड कॉलम चाहिए, यानी कि नेम चाहिए। इसके लिए मैं यहाँ पे 2 टाइप कर देता हूँ। फिर कामा लगाएंगे और यहाँ पे आपको पूछेगा अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। चूँकि हमें यहाँ पे एग्जैक्ट मैच कराना है तो उसके लिए आप या फिर फॉल्स लिखें या फिर आप 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 0 क्लिक कर दिया और इस ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए हमारा, अगर यहाँ से मैं रोल नंबर को चेंज करता हूँ 105, तो उसके रिगार्डिंग आदित्य कुमार आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ 105 पे आपको दिख जाएगा आदित्य कुमार। फिर मैं यहाँ से कोई दूसरा रोल नंबर चेंज करता हूँ 102, यहाँ पे अनन्या वर्मा, ये देखिए 102 पे अनन्या वर्मा। तो ये हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। अब हमें ऐसे ही फादर्स नेम में भी चाहिए। तो एक तो तरीका ये है कि आप फिर यहाँ पे दूसरी बार जाएं और फिर भी लुकअप, यानी कि सारे सेल्स में मैनुअली लगाते जाएं, तब भी आपका मतलब कि डेटा आने लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमने सिर्फ इस सेल में लगाया और इस फार्मूले को मैं सोच रहा हूँ कि ड्रैग करूँ और वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फार्मूला सब में कॉपी हो जाना चाहिए। तो उसके लिए देखिए, अगर मैं इस समय इसको अगर ड्रैग करूँगा तो एक प्रॉब्लम क्या होगी, मैं आपको दिखाता हूँ ड्रैग करके। ये देखिए अब यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये देखिए इस फार्मूले में मैं आता हूँ, तो चूँकि हमने इस फार्मूले को इधर ड्रैग किया है
तो जो हमने B4 को हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया था, अब इस फार्मूले को इधर ड्रैग करने के बाद क्या हुआ कि उसका रेफरेंस चेंज हो गया, यानी कि B4 से ये C4 हो गया। यानी कि जैसे ही हमने इसको राइट साइड में इसको ड्रैग किया तो हमारा फार्मूला भी, ये जो रेफरेंस है उसको भी राइट साइड शिफ्ट कर दिया। तो इस चीज़ को बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो B4 है इस सेल को हमें लॉक करना पड़ेगा। इसको लॉक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले B4 को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और अपने कीबोर्ड से F4 बटन है, जो फंक्शन की का F4 बटन है, उसको मैं क्लिक करूँगा। ये देखिए, जैसे ही क्लिक करूँगा तो B के सामने भी डॉलर सिंबल बन गया और 4 के सामने भी डॉलर सिंबल, यानी कि B4 सेल को हमने यहाँ पे लॉक कर दिया। और हम यहाँ से कीबोर्ड से एंटर करते हैं। अब अगर मैं आपको अभी ड्रैग करके दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपको दूसरी प्रॉब्लम क्या दिखेगी। सपोज करिए हमने इस फार्मूले को पूरा यहाँ पे ड्रैग कर दिया, तो अब आपको दिख रहा होगा कि हमने ड्रैग किया लेकिन सब जगह आपको नेम ही दिखा रहा है, या नन्या वर्मा सारी जगह। अब ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो चूंकि जो हमारा जो फादर्स नेम है वो हमारे टेबल है, इसमें जो 3rd कॉलम में है, वैसे ही क्लास जो है 4th कॉलम में है, सेक्शन जो है 5th कॉलम में है, डेट ऑफ बर्थ है आपका 7th कॉलम में है। यानी कि 1 यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे बढ़ते गया है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। और हमारे जो डैशबोर्ड हमने बनाया है तो फादर्स नेम में देखिए कि हमारा जो यहाँ पे इंडेक्स नंबर है, कॉलम इंडेक्स नंबर, ये 2 ही दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें 3 शो करना चाहिए। तो एक तो तरीका है कि आप फादर्स नेम में जाएं और यहाँ पे 3 कर दें, तो वैसे ही क्लास में जाएं फिर यहाँ पे 4 कर दें। ऐसे आप इंडिविजुअली कर सकते हैं मैनुअली चाहे तो, लेकिन हमने कहा है कि हम सोच रहे हैं कि फार्मूला एक बार लिखें और उसको ड्रैग करने के बाद ही हमारा फार्मूला सब जगह कॉपी हो जाना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम लोग नेम वाले सेल में आ जाते हैं। अब चूंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 है, तो इस 2 को सबसे पहले मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक एक्सेल का फार्मूला लगाता हूँ, कॉलम। ये देखिए कॉलम, चूंकि इस समय मैं 3rd कॉलम में हूँ, लेकिन हमें चाहिए यहाँ पे सेकेंड, हमें 2 वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो हम 3rd कॉलम में है। अगर मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो यहाँ पे आपको कॉलम में 3 दिखाएगा और जो हमारा डेटा था वो 3rd, यानी कि इसका 1st 2nd 3rd इसका रेफरेंस लेगा और यहाँ पे फादर्स नेम दिखाने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे क्लिक करके। ये देखिए यहाँ पे 102 पे, जो 102 पे है वो फादर्स नेम दिखा रहा है, क्योंकि ये कॉलम जो है ये 3rd है। आपको दिख रहा होगा C जो है कॉलम 3rd है, लेकिन हमें कॉलम 2 चाहिए। तो इस कॉलम में से मैं क्या करूँगा, 1 माइनस कर दूंगा, -1, और यहाँ से एंटर कर देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे, यानी कि ये 2nd कॉलम का डेटा यहाँ पे आपको शो कर रहा है नेम। अब इस फार्मूले को मैं यहाँ पे ड्रैग करता हूँ, ये देखिए। तो अब ये जो डेटा है हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम करे, क्योंकि जैसे ही हमने इस फार्मूले को यहाँ ड्रैग किया तो ये जो कॉलम जो है यहाँ पे 4 हो गया। अब 4 में से हमने 1 को माइनस किया और यहाँ पे वैल्यू आया 3, यानी कि यहाँ पे फादर्स नेम हमारा 3rd कॉलम में है और हमें 3 चाहिए भी। ऐसे ही हम लोग जब फार्मूला यहाँ पे आया तो ये जो कॉलम है 5th और 5 में से हमने 1 को माइनस किया 4, और इस डेटा में जो क्लास है वो 4 नंबर पे है। ये 1st हो गया, 2nd 3rd 4th। तो ये हमारा इस लॉजिक का हमने यहाँ पे यूज किया है और ये फार्मूला हमारा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। आपको यहाँ पे एक चीज़ प्रॉब्लम दिख रही होगी कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू में शो कर रहा है। तो इसे हमें सही करने के लिए हमें इस सेल का फॉर्मेट जो है चेंज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ का जो सेल है उसके नीचे वाला इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और अपने होम टैब में जाता हूँ। होम टैब में जाने के बाद आपको ये जो नंबर ग्रुप है यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ और नीचे आपको दिख जाएगा मोर नंबर फॉर्मेट्स। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा डेट, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से जो लोकल है इसको मैं यहाँ से इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स इस समय दिखा रहा है, हमें यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ इंडिया, ये देखें इंग्लिश इंडिया। और यहाँ पे जो टाइप है, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा
यानी कि ये DDMM और 4 टाइम्स Y यानी कि डेट मंथ ईयर है और यही हमें चाहिए। आपको जो भी टाइप पसंद हो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अभी फर्स्ट ऑप्शन रहने देता हूँ और यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखिए 22/7/2009 दिखा रहा है। अब मैं इसका जो हेडिंग है इसका मैं बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, ये देखिए, और मैं इसका जो फॉन्ट का कलर है इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ये देखिए, अब मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ 104 106 109। ये हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।